इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर। ये हम लोग आज की टॉपिक में है। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे एक आर्क जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर गिवन हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस आर्क के सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, तो हमने एक आर्क कंसिडर किया है। दिस इज एन आर्क ऑफ लेंथ L। इसका लेंथ क्या कंसिडर कर रखे हैं हमने? इसकी लेंथ को माना है कि इस आर्क की जो लेंथ है वो L है, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल Q कंसिडर कर रखा है। हमें इस आर्क के सेंटर पे, जिसको हमने O के नाम से कहा है, दिस विल बी द सेंटर, और इस सेंटर पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये सेंटर जो है और आर्क के बीच का जो रेडियस है उसे मैंने आर कंसिडर कर रखा है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कब? आर्क जिसका रेडियस हमारे पास गिवन हो, और कहाँ पे निकालना है? उसके सेंटर पे। उसके सेंटर पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको हमने कहा कि लेट द आर्क सबटेन एन एंगल अल्फा। एक और चीज़ हमें यहाँ कंसिडर कर रखा है कि ये जो आर्क ने ऑरिजिन के सेंटर पे जो एंगल बनाया है उस एंगल को मैंने अल्फा कंसिडर कर रखा है। ठीक है, और उस आर्क का जो रेडियस है वो आर है, और उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो ले रखा है हम लोगों ने, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन L। नाउ क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसमें हम लोगों के ये जो होल लेंथ है आर्क का, उस लेंथ में से एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, सच दैट द सेपरेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम O इज फिक्स, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस पे हम इससे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और उस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फील्ड क्रिएट होगी उसे देखते हैं। तो मान लिया जाए कि हमने इस आर्क में एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। लेट अस कंसिडर दिस इज एन एलिमेंट, और इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे DL एलिमेंट कह लिया। तो हमने लेट the small element of arc B क्या लिया है? DL। अगर हमने इस DL एलिमेंट को कंसिडर करा है, तो ये DL एलिमेंट, लेट इस लाइन को मैं x एक्सिस कंसिडर कर लूं, तो इट विल सबटेन एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसने जो एंगल बनाया है वो क्या एंगल है? थीटा। और DL एलिमेंट जो एंगल सबटेंड कर रहा है, क्योंकि ये थीटा है, तो DL एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करेगा उसे मैंने कंसिडर कर लिया, लेट दिस एंगल इज डी थीटा। क्योंकि यहाँ से ऐसे अगर कंसिडर करते जाए, मान लिया जाए यहाँ से चलना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा है, तो उसके बाद अगर हम छोटे से एलिमेंट को बढ़ाएंगे तो उसका एंगल क्या लेंगे? छोटा एलिमेंट लेंगे। तो हमने कहा लेट द स्मॉल एलिमेंट ऑफ आर्क बी DL एंड इट कंटेन, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो वो जो चार्ज कंटेन करके रखेगा वो भी हम क्या कहेंगे? स्मॉल चार्ज कंटेन करके रखा है, DQ चार्ज। ठीक है, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण चार्ज क्या है? DQ। अब अगर यहाँ पे हमने DQ एलिमेंट कंसिडर किया, ये स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, पूरे वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L है, तो इस स्मॉल एलिमेंट, जिसको स्मॉल एलिमेंट को मैंने क्या लिखा है, जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसे DL कहा है, तो इस DL के कारण जो चार्ज होगा वो क्या होगा? DQ होगा। नाउ अब इस DQ के कारण हम यहाँ पे इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज DQ, चार्ज DQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है? DE। हमने इस DQ एलिमेंट के कारण इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? DE, विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। इस स्मॉल एलिमेंट पे आने वाला चार्ज दैट इज DQ, और
उस स्मॉल एलिमेंट का इस O पॉइंट से सेपरेशन। ये जो सेपरेशन है, ये डीएल एलिमेंट का O से सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज R। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी R ऑफ स्क्वायर। नाउ अगर देखा जाए तो इस dq को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो मैंने पिछले कई लेक्चर्स में आपको बताया है कि कंटिन्यूअस प्रॉब्लम को हमेशा हम dq को रिप्लेस करेंगे। तो हम कहेंगे कि सिंस लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl, क्या है, dq इज अपॉन dl, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू लैम्डा dl। तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, द इक्वेशन विल इक्वल्स टू k लैम्डा dl अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पा लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल रही है इस पॉइंट पे, जो इस dq एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ये होगी। अब देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो dE की होगी वो किधर होगी, ये। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर की डायरेक्शन किधर होगी, हमने डायरेक्शन ये कंसिडर किया। नाउ अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो यहाँ का एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे इस dE के दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और दूसरा y कंपोनेंट होगा, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ समझना है कि क्या ऐसा dq, ऐसा स्मॉल एलिमेंट हम सिमेट्रिकल डायग्राम में ले सकते हैं। अगर ले पाएंगे तो हमारा जो कैंसिलेशन हो पाएगा उसे हम कैंसिल करेंगे। तो सिमिलरली जिस तरीके से हमने इस लाइन से dl एलिमेंट थीटा एंगल ऊपर एक dl एलिमेंट कंसिडर किया है, उसी तरह से इस लाइन से थीटा एंगल नीचे भी हम एक चाहे तो dl एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे dl एलिमेंट कंसिडर करें तो ये dl एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी थीटा करेगा, और ये जो एंगल है दैट विल बी डी थीटा, ये हम लिख सकते हैं डी थीटा। नाउ अगर इस dl एलिमेंट के कारण, इस लाइन के ऊपर के dl एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हम लोगों ने, कितनी निकाली, दिस विल इक्वल्स टू k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। उसी तरीके से इस लाइन के नीचे वाले dl एलिमेंट, सिमेट्रिकली dl एलिमेंट जो लिया है, उस dl एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी डायरेक्शन हमें ये मिल जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dl। ठीक है, अब अगर देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इफ दिस इज dE, so its one component is along x axis and one component is along y axis. So इस एक्सिस पे लाई करने वाला कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ का एंगल थीटा है तो थीटा होगा, और इस तरफ लाई करने वाला एंगल y डायरेक्शन में जो लाई करेगा, y एक्सिस पे जो लाई करेगा वो साइन कंपोनेंट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय सिमेट्रिकली, बाय साइमेट्रिक थ्योरी, बाय सिमेट्री हम ये बता सकते हैं कि इस पे जो y, इस O पॉइंट पे जो y कंपोनेंट होगा स्मॉल एलिमेंट्स का, वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाय सिमेट्री द y कंपोनेंट ऑफ फील्ड विल कैंसिल आउट, विल कैंसिल आउट। और अगर वो y एक्सिस के कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे तो क्या मिलेंगे हमें, ओनली लिविंग ओनली x कंपोनेंट हमें मिलेगा, क्या, x कंपोनेंट ही सिर्फ मिलेगा। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ हमने dl एलिमेंट कंसिडर किया, इस dl एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, ये मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। उसी तरीके से इस dl एलिमेंट के कारण, जिसके ऊपर सेम dq चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, जिसका एक कंपोनेंट x एक्सिस में आएगा और एक कंपोनेंट y एक्सिस में जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट y एक्सिस के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास मिला ये dE का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज dE साइन थीटा,
और इसका भी एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, दैट इज डी ई साइन थीटा। और इन दोनों का हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास सम अप होंगे तो डी ई कॉस थीटा और दूसरे का भी डी ई कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसीडर करते चले जाएं, स्मॉल डी एल यहाँ, स्मॉल डी एल यहाँ, स्मॉल डी एल, इसी तरह से पूरे वायर के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को अगर हम कंसीडर करें तो हम देखेंगे सारे वाई एक्सिस के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय सिमेट्रिकल थ्योरी। ओनली हमें मिलेगा क्या, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एट ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की मिलेगी। तो हम कह सकते हैं द टोटल फील्ड एट ओ along एक्स एक्सिस पे जो हमें टोटल फील्ड मिलेगी वो क्या होगी, हम कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कर दे, हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल अपॉन आर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिया। अब अगर हमें देखें तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डी ई की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे हमारी एक्स एक्सिस की हम यहाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस वाली क्या हुई है, वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर ली है, इसलिए वाई एक्सिस के पे इस ओ पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी इज ई। और इसको इंटीग्रेशन करना चाहिए तो हम कहाँ से कहाँ तक के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम कहेंगे इस ओ पॉइंट से अगर हम इस डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिला। अगर ये पूरा एंगल अल्फ़ा है तो इस तरफ का एंगल अल्फ़ा बाई 2 और इस तरफ का एंगल अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो यहाँ पे हम एंगल अल्फ़ा बाई 2 ले सकते हैं, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बाई 2 ले सकते हैं। ऐसे कंडीशन पे अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को लेते हैं तो यहाँ माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेते हैं तो यहाँ प्लस अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमें कहाँ से करना है, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें डीएल के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे हम एंगल जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन में की जो लिमिट ले रखे हैं वो क्या ले रखे हैं, एंगल की लिमिट। इसका मतलब इस डीएल को हमें किसी भी तरीके से एंगल पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखा जाए ज़रा सा कि हमें इस डीएल को रिप्लेस कैसे करना है। ये डीएल, इसे हमें रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि हम यहाँ क्या लिए हैं, एंगल की लिमिट ले रहे हैं इंटीग्रेशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो एंगल के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरे आर्क की बात करें तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे आर्क ने अगर अल्फा एंगल बनाया है तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है, यही होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे हमने जो एंगल लिया है वो पूरा का पूरा क्या एंगल है, अल्फा। और ये अल्फा जो एंगल लिया वो अल्फा एंगल, तो इसके कारण जो आर्क की लेंथ मिलेगी वो हमने क्या ले रखी है, एल अपॉन आर, ये ले रखी है। सो अगर यहाँ पे पूरा एंगल पूरे लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होगा, इम्प्लाइज छोटा एंगल जिसको हम डी थीटा लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू छोटा लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होगा। ऐसे कंडीशन पे हम डीएल को किसके बराबर लिख सकते हैं, डीएल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। डीएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो हम यहाँ पे इस डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं, सिंस क्या लिखेंगे, डीएल इज इक्वल्स टू रेडियस डी थीटा। स्मॉल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू स्मॉल चेंज इन एंगल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रख लें, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड द इक्वेशन नाउ। द वैल्यू इज ई, हमने यहाँ पे ई ले लिया, और के लैम्डा, और यहाँ से क्या आर है ऊपर, आर स्क्वायर है नीचे। तो हम इसको जब इंटीग्रेट कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ हमें आर मिलेगा। तो हमें इंटीग्रेशन से बाहर क्या मिल गया, के लैम्डा अपॉन आर। और इस के लैम्डा अपॉन आर के बाद हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, डी थीटा का। कहाँ से, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास
एक और चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो हमें कंपोनेंट लिया है, ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है, लिविंग ओनली एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट अगर हमें मिल रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कॉस थीटा मैं रखना भूल गया था, तो यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा आ गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का टर्म आया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, साइन थीटा की। तो हम इसको लिख सकते हैं के लैम्डा अपॉन आर साइन, क्या लिया है, थीटा, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, साइन थीटा की लिमिट है हमारी -α/2 से +α/2 के बीच पे लिमिट ले रखा है। और जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पे वैल्यू पुट करा जाए तो क्या आएगा, एक बार साइन माइनस थीटा माइनस साइन α/2 रखेंगे और माइनस साइन -α/2 रखेंगे, और वो माइनस निकल के यहाँ पे क्या कर लेगा, +α/2। तो साइन α/2 प्लस साइन α/2, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन α/2। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म्स में आया है, तो हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। देखा जाए तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी है, द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। क्या मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन α/2। अगर हम चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज सब्स्टिट्यूट करना तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो हमें ये मालूम है कि थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ चार्ज और लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन कर ली इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मिला है, एट सेंटर ड्यू टू आर्क, और उस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है, अल्फा एंगल, और उसका रेडियस क्या है, हैविंग रेडियस उसका आर्क का क्या ले रखा है हम लोगों ने, आर। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, किसके कारण, आर्क के कारण उसके सेंटर पे। ठीक है, तो ये आज की टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे।